चलो आज का मार्केट देख लो मॉर्निंग से। ठीक है। जो मार्केट को हम लोग इवेंट डे को समझेंगे कि इवेंट डे नहीं था, नॉर्मली हम लोग समझेंगे कि नॉर्मल मार्केट जो हम लोग नॉर्मल डे पे ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। वैसे समझेंगे मार्केट को। ठीक है, क्योंकि इवेंट डे तो कभी कभी आता है तो उसको हम लोग देखने जाएंगे तो फिर ट्रेड नहीं समझ नहीं पाएंगे। तो नॉर्मल समझते हैं हम लोग कि मार्केट में आज क्या दिख रहा था। मार्केट में हमें देखने को मिल रहा था कि मार्केट रेजिस्टेंस WTT सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है। रेजिस्टेंस WTT सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ऐसा मार्केट में अगर देखा जाए मार्केट में, तो मैं पहले तो इसको 9:20 पे लेकर जाता हूँ। उसके बाद कौन सा सिनेरियो बन रहा है मार्केट में वो देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग टॉप बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब टॉप बॉटम ढूंढा कैसे जाता है, मार्केट में ट्रेड करना कैसा चाहिए, है ना, वो भी समझेंगे इस सिनेरियो में। ठीक है, तो 9:20 पे कर लेते हैं हम लोग पहले तो डेटा को, और उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्केट को। चलो 9:20 हमें स्लाइड बुलिश दिख रहा है। अब इस स्लाइड बुलिश में अगर देखा जाए तो हमें ट्रेड कैसे करना होता है स्लाइड बुलिश में। तो सबसे पहले हमें पता है स्लाइड बुलिश है तो बुलिश में हमें कॉल का ट्रेड लेना होता है ना। या हम लोग कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, या फ्यूचर बाय कर सकते हैं, या हम लोग पुट को सेल कर सकते हैं। ये तीन हमारे पास है ना। कॉल बाय कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं, या हम लोग फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। ठीक है। ये तीन रूल होगा। अब हम बाय कहाँ से करें, जहां पे मार्केट है वहीं से कर लेंगे। नहीं, हमें बॉटम चाहिए ऐसे टाइम में। ठीक है, बॉटम क्या हो सकता है मार्केट में। और मार्केट में ऐसा टाइम है सबसे बॉटम सबसे करीब रहे, सपोर्ट के सबसे करीब जाके ट्रेड करोगे तो बेटर रहेगा। सबसे करीब क्या हो सकता है मार्केट में, सपोर्ट क्या है, एकदम करीब उसके थोड़ा सा दूर कौन सा है, सपोर्ट +1। उससे थोड़ा दूर कौन सा है, सपोर्ट +2। तो ट्रेड कैसे करना है हम लोगों को, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेस कौन सा है हम लोगों को इस सिनेरियो में, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेस है मार्केट का सपोर्ट। ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, यही मार्केट का बॉटम है, यही मार्केट का मॉडरेट है। ठीक है, ट्रेड करना है तो हमें कहाँ से करना है, सपोर्ट से करेंगे। सपोर्ट +1 से करेंगे तो क्या होगा, रिस्की होगा वो। ठीक है। क्या प्रैक्टिकली सपोर्ट +1 से ट्रेड करना चाहिए स्लाइड बुलिश में, तो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा स्लाइड बुलिश में नहीं करना चाहिए। कहाँ से करना चाहिए, सपोर्ट से करना चाहिए। ठीक है। फिर भी हम लोग सपोर्ट +1 क्यों देख रहे थे आज के दिन में, सपोर्ट +1 मिलेगा तो ट्रेड मार सकते हैं नॉर्मल डे पे। सपोर्ट +1 पे कब ट्रेड मारेंगे ऐसे सिनेरियो में अगर देखा जाए, तो सपोर्ट +1 पे तब मारेंगे जैसा आज रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है। तो रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा खासा प्रेशर है ना रेजिस्टेंस में, कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है। मतलब सपोर्ट जिस स्ट्राइक प्रेस पे है उस स्ट्राइक प्रेस पे वो रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस दूर जा चुका है। तो ऐसे टाइम में सपोर्ट +1 से ट्रेड कब करें, तभी ट्रेड करेंगे सपोर्ट +1 जब सपोर्ट +1 का वैल्यू सपोर्ट का ही आता है। ठीक है। सपोर्ट +1 का वैल्यू जो आ रहा है वो सपोर्ट का आना चाहिए, मतलब सपोर्ट का वैल्यू एक्चुअल क्या आना चाहिए, 26,000 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 26,050 से लेके 960 26,000 तक, है ना, 50 से लेके 26,000 तक। ठीक है, 26,000 तक आना चाहिए। लेकिन मार्केट में अगर वो वैल्यू और नीचे आ रहा है और +1 का वैल्यू क्या आ रहा है, वो वैसा आ रहा है, मतलब 80 85 ऐसा आ रहा है ना, 90 आ रहा है, 90 95 आ रहा है, तो वो तो रिस्क हो जाएगा क्योंकि असल बहुत बड़ा होता है। तो यही वैल्यू क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, 75 आ रहा है, सोच लो। ठीक है, क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, 75 आ रहा है, तो कहाँ से ट्रेड करेंगे ऐसा टाइम में हमें अगर देखा जाए, तो सपोर्ट +1 से रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा मार्केट फिर सपोर्ट बहुत कम टाइम होता है कि सपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो कहाँ से करेंगे उस टाइम में, सपोर्ट +1 से जाएंगे। ठीक, अगेंस्ट ट्रेड करना है तो हमें कहाँ, पुट का ट्रेड करना है तो हमें कहाँ से ट्रेड करना है ऐसे टाइम में, सीधा जाके ER +1 से। ठीक है, हमारे लिए टॉप क्या रहेगा, ER +1। हमारे लिए बॉटम क्या रहेगा, EOS। ठीक, हमें ट्रेड कहाँ से करना है अगर देखना है एकदम सेफ रहना है मार्केट में, तो सपोर्ट जाना है। ठीक, अगर सपोर्ट का वैल्यू एक्चुअल आता है, एक्चुअल मतलब 960 आता, 970, तो हम लोग सपोर्ट ही जाते हैं, सपोर्ट से ट्रेड करते हैं, और सपोर्ट से ट्रेड करना भी चाहिए क्योंकि स्लाइड बुलिश है। ठीक, अब सपोर्ट से ट्रेड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसमें एसएल क्या लगाएंगे, हम लोग का साइकोलॉजी नंबर एसएल रहेगा, है ना, साइकोलॉजी नंबर एसएल रहेगा। तो आज के दिन में अगर देखा जाए तो सपोर्ट का लाइन खींच लो। ठीक है, अब सपोर्ट +1 का लाइन खींच लो। सपोर्ट का लाइन क्या था हमारे लिए मॉर्निंग में, ये हमारे लिए सपोर्ट का लाइन था। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए सपोर्ट +1 का लाइन क्या था, 96 के आसपास सपोर्ट +1 का लाइन, ये +1। ठीक, और हमें टॉप से ट्रेड मारना है तो कहाँ से मारना है, रेजिस्टेंस +1 से। रेजिस्टेंस +1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 25, ये ER +1। हमें पुट का ट्रेड अगर रिस्क लेना है, पुट का रिस्क लेना है तो हमें रेजिस्टेंस +1 से जाके ट्रेड मारना है। और अगर सेफ कॉल का ट्रेड मारना है तो यहाँ से मारना है। रिस्की ट्रेड तभी मारना है जब सपोर्ट का वैल्यू
सपोर्ट प्लस वन का वैल्यू और नीचे आए, है ना, एक्चुअल जो देखने को अभी मिलता है कि ऐसा आ रहा है अभी, है ना, और नीचे आए तो हम लोग ये ट्रेड उठा सकते, कर सकते, क्योंकि वो वैसा टाइम में सपोर्ट नहीं जाता है, मार्केट प्लस वन से रिटर्न होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो रिस्क हम लोग ले सकते हैं। और पुट का ट्रेड कर लेना है तो कहाँ से करेंगे, यूआर प्लस वन। लेकिन हम लोग एक रूल देख रहे थे कि सर ऐसा सिनेरियो में हम लोग एक न्यू रेजिस्टेंस से ट्रेड मार सकते हैं। कहाँ से न्यू रेजिस्टेंस बन रहा है, 95, 095। ठीक है, 095 से हम लोग ट्रेड मार सकते हैं। अब इसमें रूल क्या था 95 से ट्रेड मारने का, रूल अगर कॉन्सेप्ट मैं किसी एक से पूछना चाहूंगा जो पुराने हैं, कि हम लोग स्लाइड बुलिश में कब वो वाला ट्रेड मारेंगे। ठीक है, तो जो पुराने हैं तो वो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये सिनेरियो में कब ट्रेड मारे। कांतिलाल सर ही बता दो कि हमें अगर अगेंस्ट ट्रेड मारना है रेजिस्टेंस से ज्यादा रिस्की, मतलब हाईली जो रिस्की होता है, तो कब मारेंगे ट्रेड। सर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चल के आया है और पहली बार रेजिस्टेंस हाँ, को हिट कर रहा है तो हम मार सकते हैं। और कौन सा रूल चाहिए उसमें, और कोई रूल मैंने बताया। और सर ऊपर का परसेंटेज ज्यादा कम ना हुआ, जहां से शिफ्ट हुआ है ना वहां अच्छा खासा हाँ, परसेंटेज हो तो हम मार सकते हैं वहां से। हाँ, पहले रूल क्या है कि थोड़ा रैली करके मार्केट आए यहाँ पे, है ना। ठीक है, कांतिलाल सर ने बताया। दूसरा रूल ये है कि ये जो शिफ्ट हुआ है नेचुरल डब्ल्यूटीवी का परसेंट अच्छा खासा, सर कम है इसमें, हैसल भी कम है सर नहीं, इसमें। हाँ वो ठीक है, असल कम है। तो रूल समझते कि पहले तो रैली करके आना चाहिए मार्केट में। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है अपना, कि ये जो नीचे शिफ्ट हुआ है साहब नेचुरल डब्ल्यूटीपी का परसेंटेज अच्छा खासा बना रहा है। हमारे लिए दो रूल हो चुका है। अब थर्ड रूल क्या है, जी सर। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है हमारे लिए, थर्ड थर्ड रूल, इंपॉर्टेंट रूल मुझे बताओगे थर्ड रूल क्या होना चाहिए इसमें, अगर हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रेशर, सपोर्ट की साइड से कोई प्रेशर ना हो। हाँ, थर्ड रूल हो गया कि सपोर्ट की प्रेशर नहीं हुआ। ठीक है, रेजिस्टेंस और अगर एक, पहला बार hit करे तो हाँ ये स्ट्राइक प्राइस फर्स्ट टाइम हिट करे तो ठीक है, ये भी हो चुका है। और एक जो रेजिस्टेंस मेन ऊपर टॉपिक है, सर ये परसेंटेज ना बढ़ छब्बीस रहे हो। हजार आपका सर वैल्यू भी तो परसेंटेज इंक्रीज रहना चाहिए सर। क्या हुआ सर, सर 26,050 का परसेंटेज भी इंक्रीज होगा सर इसमें, वो बेटर है। 50 नहीं, वो सब रूल तो नहीं सोचना है हम लोग, ये परसेंटेज नहीं रहे ना रहे। देखो पहला रूल हमारे लिए क्या हो चुका है कि हमें अगर ये रिस्क लेना है, ठीक है, ये रूल रिस्क लेना है, तो पहला रूल क्या होगा हमारे लिए कि रेजिस्टेंस जो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होकर परसेंटेज ऐसा कुछ अच्छा खासा बना के रखे। ठीक है, मतलब नेचुरल डब्ल्यूटीवी जो है, नेचुरल है ये। ठीक है, नेचुरल डब्ल्यूटीवी का जो डब्ल्यूटीवी है वो अगर देखा जाए तो वो परसेंटेज बना के रखे, वो स्ट्रांग नहीं हो जाना चाहिए कि स्ट्रांग हो गया शिफ्ट होकर, नहीं, वो बना के रखे। दूसरा रूल क्या होना चाहिए कि सपोर्ट प्रेशर नहीं डाले। ठीक है, तीसरा रूल क्या हो चुका कि रेजिस्टेंस और ऊपर कहीं परसेंटेज ना बढ़ाए, जैसे यहाँ पे परसेंटेज नहीं बढ़ा है, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं बढ़ा है। और चौथा रूल क्या है हमारे लिए कि देखा रूल क्या है कि सर ऐसा तो होते रहेगा कि मार्केट आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट की साइड सर परसेंटेज नहीं होना चाहिए सर ऊपर। हाँ, सपोर्ट साइड मैंने बताया कि सपोर्ट साइड नहीं होना चाहिए। तो और एक रूल मैंने बताया जो मेन होता है कि हैसल भी वैल्यू कम का, है मैंने सर। बताया असल कम तो है, समझ तो रहे कि असल कम है। तो ये वैल्यू अगर 26,100 का वैल्यू अगर 26,110 120 आएगा तो मारोगे क्या ट्रेड। नहीं सर वो ज्यादा आएगा तो मान 140 140 के लगभग आएगा तो मार लेंगे सर। हाँ, उसका 140 दूर जाएगा, 40 के 140। आसपास जाएगा तो हम लोग मार सकते हैं। और एक रूल कहने बताया कि देखो ये मार्केट तभी वर्क करता है जब इसमें ये स्कैल्पिंग ट्रेड ट्रेड होता है। स्कैल्पिंग मतलब ज्यादा टाइम का नहीं, ट्रेड मारो, छोटा सा प्रॉफिट लो, निकल जाओ ट्रेड से। ठीक है, अगर ट्रेड ले रहे हो, इसमें क्या होता है, मेन रूल क्या है इसमें हम लोगों ने बताया, अगर देखा जाए मेन रूल हमारे लिए रहेगा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आ रहा है, न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू, वो रेजिस्टेंस कहाँ है हमारा 26,100, वो 26,100 के नीचे आए वैल्यू, क्या है, नीचे आए, जैसे 60 आ रहे, 70 आ रहे, 80 आ रहे, 90 आ रहे हैं। ठीक है, 60 आ रहा है, 70 80 90 आ रहा है। जैसे ये 90 आ रहा है सर, 95 आ रहा है, मतलब इसके नीचे आ रहा है, तो ऐसा टाइम में क्या करते हैं मार्केट, रजिस्टर मतलब 101 का साइकोलॉजी नंबर ऐसा नहीं लगाने देता है, वो रोकने की कोशिश करता है। ठीक है,
तो मेन रूल क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस का न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, नीचे आए, ठीक है, नीचे आए मतलब 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो ट्रेड मारेंगे कहाँ से, अगर 60 भी आ रहा है तो भी हम लोग ट्रेड कहाँ से उठाएंगे, अगर उठाना है जाके 85 90, 80 85 90, है ना, ये तीन है। अब 80 से मारोगे, आपके पास अगर 20 पॉइंट रूल ऐसा ले सकते हो तो 80 से मारोगे, 85 से मारोगे अगर आप 15 पॉइंट कैसा ले सकते हो, और 90 से आप मार ही सकते हो क्योंकि 10 पॉइंट ऐसा ले उसमें, ठीक है, वो इनफ है, 90 तक इनफ है, उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं। ठीक, अब ये जैसे मार्केट में ये आ रहा है 95 का वैल्यू, और वैल्यू 95 90 95 आ रहा है, तो 95 90 सही मारना है ट्रेड जाके, ठीक है। एसएल क्या रहेगा हमारा 10 पॉइंट का ऐसा। और इसमें ट्रेड कैसे खींच सकते हैं हम लोग, ट्रेड कैसे खींचेंगे हम लोग कि इसमें इसमें क्या करना है हम लोगों को, अगर देखा जाए तो ट्रेड हमें खींचना है स्कैल्पिंग ट्रेड, क्योंकि ये परसेंटेज अगर फास्टली कम होता है तो मार्केट तुरंत गिरने नहीं देता, पूरा टारगेट नहीं आने देता है। ये टारगेट क्या है सर, टारगेट पूरा नहीं आने देगा मतलब वो 30 पॉइंट 35 पॉइंट स्पोर्ट का 40 पॉइंट चल जाता है ना, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का वेट नहीं करेंगे हम लोग, अगर हमें मल्टीपल टाइम इसमें टारगेट बुक करना है, मतलब छोटा प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग 90 से ट्रेड मार रहे हैं तो कैसल क्या है सर, 101। हाँ, तो आप अगर 90 से मारो तो आप कैसल कितना पॉइंट आ रहा है, 11 पॉइंट का 11 पॉइंट का। तो उसमें आप स्पॉट में। 1:3 1:3 के आसपास, 1:2 1:3 1:2 मतलब आपके 20 पॉइंट आपके फेवर में चलेगा, मतलब 90 से 70 आएगा तो आपका 1:2 हो जाएगा। लेकिन आप अगर 1:3 लिया करो ऐसे टाइम में, अगर 10 पॉइंट कैसा ला रहा है तो 1 कम से कम 1:3 लिया करो, ठीक है। लेकिन अगर आप 80 से बैठ रहे हो तो वैसा टाइम में 80 से मार्केट क्या हो सकता है कि ये मार्केट मैंने देखा है कि 40 के आसपास आके रोकता है, 50 40 के आसपास आके रोक देता है, पूरा टारगेट नहीं आने देता है, ठीक है। ये क्या आएगा 50 के आसपास आएगा। तो वो आप अगर 80 से बैठ रहे हो और 40 तक आ रहा है तो 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। आपका अगर ऐसा जाएगा तो 20 पॉइंट जाएगा और टारगेट आएगा तो 40 तक आएगा, तो 1:2, ठीक है। तो कम से कम 1:2 लेके इस ट्रेड में बैठो। और मैंने क्या बताया इसमें कि ये मार्केट में पूरा नहीं गिरता है, पूरा नहीं गिरता मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा गिर के सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर ट्रेड लेके बैठे ये परसेंटेज कम होते ही दिखेगा मार्केट अगर टॉप रहता है। तो 1:2 के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड बना के ट्रेड मारो कि हाँ कम से कम मार्केट 40 तक आता है, तो 40 तक आते आते यहाँ पे ट्रेड मारा जाए जहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्रिएट हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि आप 60 से बैठ जा रहे हो और आप 40 पॉइंट कैसे ले रहे हो, नहीं, हमें ट्रेड करना है तो कम से कम 80 तक जाना होगा, है ना। उसके बाद आप जितना रिस्क को कम कर पाओ, वो उसके बाद डिपेंड करता है आपका रिस्क कितना ले पा रहे हो। अगर रिस्क आप 20 पॉइंट का ले पा रहे हो तो 80 से उठाओ, 80 से जिस दिन 80 से रिटर्न हो जाएगा उस दिन आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर 90 जा रहे हैं तो आपका गैस 10 पॉइंट ही चलेगा, ठीक है। ऐसा हमें मर्सिलेस रखना है 101 का, ठीक है, साइकोलॉजी नंबर वो कटे तो तुरंत निकल जाए, ठीक। और उसके बाद अगर सेफ देखा जाए मार्केट का सेफ क्या होता है, हमारे लिए इस ट्रेड का सेफ होता है यूर+1, ठीक। आज मार्केट आया था यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे कितने बजे आया था, 10:15 पे। मैं 10:15 के आसपास जाता हूँ और उसमें देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी कितने परसेंटेज चल रहा है ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर 200 का परसेंटेज 54%। मैं 10 मिनट के आसपास जाऊंगा और उसमें देखने की कोशिश करूंगा तो उसमें क्या, देखो तो मार्केट में वैल्यू आ रहा है 30। अब करंट में जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से ट्रेड मारेंगे, नहीं अब मॉर्निंग में 45 आ रहा था, अभी 20 आ रहा है तो 20 के वैल्यू से ट्रेड मारेंगे, 45 जाने की जरूरत नहीं है ना, 20 के वैल्यू से ट्रेड मारना है, ठीक है। अगर इवेंट टाइम नहीं होता है आज तो मैं बिल्कुल ट्रेड मारता, रे ट्रेड करना भी चाहिए स्लाइड बुलिश में, ठीक है। स्लाइड बुलिश में ये क्या होता है, यूर+1 ही हमारे लिए टॉप होता है, ठीक। मार्केट यूर+1 आ रहा है तुरंत ट्रेड डाइवर्जन, है ना। उसके बाद अगर सपोर्ट नहीं आ रहा है ऐसा टाइम में तो दो डाइवर्जन भी देख सकते हो, दूर दूर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ऐसे टाइम में तो 100 पॉइंट आ ही जाएगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। दूर दूर सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट यहाँ तक होता तो मार्केट गिर के सीधा कहा था उसके सामने वाला डाइवर्जन पे आता, है ना। लेकिन दूर दूर है तो वो एक एक्स्ट्रा फॉल दे सकता है, लेकिन उसके लिए रूल क्या बताया मैंने, जो वैल्यू आएगा उसी पे उठाओगे, है ना। जैसे 20 आ रहा है, पहले मार्केट में 45 आ रहा था, 45 तक वेट करोगे तो मार्केट नहीं जाएगा, जैसा आज जो इवेंट टाइम नहीं हो तो बिल्कुल ट्रेड मारो, ठीक है। इवेंट टाइम में इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि ये इवेंट टाइम में लॉस खा चुका है सबसे ट्रेड लेके, है ना, ऐसा जा चुका है, पिछले इवेंट में गया था, मतलब पिछले आरबीआई पॉलिसी में गया था ऐसा, है ना।
तो ये हम लोग बिल्कुल ट्रेड करेंगे ये ट्रेड, क्योंकि स्लाइड बुलिश है और मार्केट अब कब तक करेंगे, मार्केट तो 54 से 61 हो गया परसेंटेज। अब मैं क्या देखता हूँ उस टाइम में कि मेरे को मारना है कब है और कब नहीं मारना है ट्रेड। अब वो 54 से 65-66 अगर हो जा रहा है तो मैं ट्रेड को एंट्री नहीं बनाऊंगा। लेकिन अब मैं 60% पे ट्रेड मार के बैठ गया, जैसे मार्केट में क्या हो रहा है 65 हुआ है और 65 पे मार्केट आके बैठा है, 65% होगा, 54 से बढ़ के मार्केट ने क्या कर दिया 65% हो चुका है, मतलब 10% की इंक्रीमेंट और परसेंटेज बढ़ी जा रही है। तो मैं न्यू फ्रेश एंट्री तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर पहले से मैं बैठा हूँ 60% था और मैं पहले से बैठा हूँ उस ट्रेड में, तो मैं 68-69 तक वेट करूंगा उस परसेंटेज को बढ़ते हुए। उसके बाद मार्केट कहीं भी रहे मैं ट्रेड को काट के निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट फिर रिस्क क्रिएट करता है। लेकिन अगर मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है 7-8 पॉइंट, तो वैसे टाइम आप 7-8 पॉइंट प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। और दूसरा रूल है कि आप उस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के पूरा टारगेट के लिए वेट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 60 से 61% हो गया फास्टली, 68% हो गया, तो वो मार्केट फिर वो यहाँ से सोच लो, यहाँ से आप ट्रेड मार के बैठे हो, 20 पॉइंट आपके फेवर में चल रहा है, तो वो फिर फेंक के उठा के फेंक देता है वो मार्केट को ऊपर, है ना, नीचे नहीं आने देता है। तो आप पार्शियल उसमें प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। तो पहला रूल तो है कि स्लाइड बुलिश में हमें बॉटम से ट्रेड करना है, बॉटम वाला यही है, और बॉटम से ट्रेड मारना है, कुछ नहीं सोचना है। +1 से तब ट्रेड मारेंगे जब सपोर्ट का वैल्यू +1 का वैल्यू बहुत नीचे आए, मतलब सपोर्ट का वैल्यू जो एक्चुअल आता है वो सपोर्ट +1 का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। स्लाइड बुलिश में न्यू रेजिस्टेंस से तभी ट्रेड मारेंगे जब रेजिस्टेंस का वैल्यू नीचे आए, रेजिस्टेंस के ऊपर और कोई परसेंटेज ना हो और छोटा सा ऐसा आए, ठीक है, और नेचुरल डब्ल्यूटीपी का परसेंटेज बना के रखे। यूआर प्लस से भी ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रेड करेंगे क्योंकि वही मार्केट का टॉप है, ठीक है। कल भी स्लाइड बुलिश था सर, कल स्लाइड बुलिश में हम लोग यूआर+1 से ट्रेड नहीं मारा, कल तो कोई इवेंट टाइम नहीं था, लेकिन कल स्लाइड बुलिश बुलिश किस साइड से था, सॉरी स्लाइड बुलिश किस साइड से था, दो दो टाइप का स्लाइड बुलिश होता है, एक तो रेजिस्टेंस साइड में स्लाइड बुलिश करेंगे, एक तो सपोर्ट साइड में स्लाइड बुलिश करेंगे। सपोर्ट साइड में था। हाँ सपोर्ट साइड में था, अच्छा तो सर, सपोर्ट साइड में क्या हुआ सर, कल सपोर्ट है के साथ सर बुलिश पे सर। हाँ सपोर्ट साइड में था, तो सपोर्ट साइड में मैंने जो अभी दो देखने को मिल रहा है लास्ट कुछ महीने से, वो बार बार क्या कर रहा है एसएल क्रिएट कर रहा है ना, तो वो ट्रेड छोड़ देना ही सही है, क्योंकि जो जिसमें रेशियो सही नहीं आ रहा है, जिसमें एसएल जा रहा है, जो दिख रहा है हम लोग को सामने, चाहे हमारे लिए टॉप वही बताता है, यूआर+1 बताता है इस सिनेरियो में, सपोर्ट साइड में बुलिश में भी, लेकिन हमें जो दिख रहा है, जो जिसका रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब रिजल्ट रेड आ रहा है, तो फिर हमें उस ट्रेड को करना के कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, तो वो ट्रेड अवॉइड कर। लेकिन रेजिस्टेंस साइड में अगर स्लाइड बुलिश है तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब स्लाइड बुलिश में क्या होता है कि बदलता हूँ कि रेजिस्टेंस साइड में कि वो टारगेट दे दे रहा है और सपोर्ट